कि अगर जूम है या फिर फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, तो ये जो चीजें है ये चीजें अचानक से नहीं आई थी मार्केट में। ये आते समय कुछ कुछ थी और आने के बाद कुछ और बन गई। मतलब पहले उनको बनाने के पहले पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत ही मामूली था, बहुत ही मतलब एक्सीडेंटल कहानी है उन सभी की। कि वो बनाया तो था कुछ छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन वो बन गया बहुत बड़े बड़े कामों के लिए। मतलब एज पर कस्टमर्स यूज, मतलब कस्टमर्स का जैसा रहता है ना, कस्टमर का जैसा बिहेवियर रहता है, जो जिस प्रकार के डिमांड मार्केट में आते हैं उस प्रकार के प्रोडक्ट्स, उस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस मार्केट में लाने का काम जो कंपनी करती है, जो इंसान करता है, वही इंसान सबसे ज्यादा कमाता भी है और सबसे ज्यादा लोगों की मदद भी करता है। तो ये सब कुछ हमारे साथ होने वाले ऑन पैसे में आने के बाद। लेकिन अभी हम जितना ज्यादा एक्साइटमेंट में है, उतना ही ज्यादा हम सभी को हमारे जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें किसी भी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट्स के तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करनी है। क्योंकि ये वक्त आने वाला है, बहुत सारे हमारे फाउंडर्स ऐसे भी है कि जो एक्साइटेड हो जाते हैं और जूम के साथ हमारे ओकनेट की भी तुलना कर सकते हैं, फेसबुक के साथ हमारे ओनेट की कर सकते हैं। मतलब आने वाले वक्त में जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे 50 से भी ज्यादा आएंगे, तो डेफिनेटली वे ऐसे ही रहेंगे कि जो फिलहाल के मार्केट में प्रोडक्ट्स है उनसे कई ज्यादा फीचर्स के साथ आएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो गंदे या फिर वो बुरे है। नहीं, वो बुरे नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन क्या है, उनको बनाया ही ऐसा गया था कि उसके बाद उनको अभी फिर से अपडेट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वे अभी बेस्ट है उनकी जगह जगह पर। गूगल भी एकमेव है, फेसबुक भी एकमेव है, मतलब अद्वितीय है, उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने आज तक जितने भी हम सभी को सर्विसेज दिए वो बहुत अच्छी तरीके से दिए। जूम आशय के बदौलत ही हम सभी यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। सभी इन सभी सोशल मीडिया का उपयोग करके, व्हाट्सअप अगर नहीं होता तो हम अब एक दूसरे की तरफ इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचा सकते थे, फेसबुक अगर नहीं होता तो हम हमारे ऑन पेसु का झंडा यहाँ वहाँ लहरा नहीं सकते थे, हम इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे अगर फेसबुक नहीं होता, अगर जूम नहीं होता तो आज यहाँ पर मैं बात नहीं कर पाता। मतलब सभी के सभी प्रोडक्ट्स के हमारे ऊपर उपकार है, हमको बहुत हेल्प किया उन्होंने बोरी का वक्त में। तो हमारा भी कर्तव्य है कि किसी भी और कंपनी के साथ हमारी कंपनी की तुलना नहीं करनी है। क्योंकि ऑन पैसिव है, अदर कंपनीज है। ऑन पैसिव का अपना एक उद्देश्य है कि मार्केट में इंटरनेट सॉल्यूशंस लाने हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के साथ सर्विसेज दे सके, और सामान्य इंसान, जो सामान्य छोटे छोटे बिजनेसेस है जो मार्केट में अभी मतलब ऐसे कागर पे आकर खड़े हैं कि वहां पर वो डूबने वाले हैं, मतलब उनका कुछ फ्यूचर का कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस को हम ऑनलाइन अगर लाकर उनका अगर हम कुछ करेंगे तो उनको फायदा होगा। उनके लिए हर प्रकार का प्रोडक्ट हम यहाँ पर लाने वाले हैं। इससे क्या होगा, हम सभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। हमारी कंपनी का जो सीईओ है, ऐसा सीईओ कहीं पर भी नहीं है। हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है, विजन है, वो कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए, और हमारी कंपनी के जैसे किसी भी और कंपनी के 14,30,000 के आसपास के या फिर 1 लाख के ऊपर के फाउंडर्स भी नहीं है। तो इतने सारे फर्क होने के बाद हम क्यों किसी और कंपनी के साथ हमारी कंपनी की तुलना करें, ये गलत है। ये सब होना नहीं चाहिए, और जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई अभी अभी। और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे अभी वन बाय वन आने वाले हैं, तो हो भी सकता है कि बीच बीच में हमारी जो वेबसाइट है थोड़ा सा मतलब झटके खाए, या फिर थोड़ा सा उसका सर्वर का इश्यू आ जाए। किसी का लॉगिन होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का लेट होता है, किसी का फोटो लेट अपलोड होता है, तो किसी का होता ही नहीं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये प्रोसेस के भाग है। इन प्रोसेस के भागों को हम सभी को अनुभव करना है। और ये अनुभव जब हमारे काम में आएंगे तब हम अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे कि ऐसा ऐसा था तो ऐसा ऐसा हो गया। तो प्लीज कोई भी यहाँ पर मतलब पैनिक ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये सब कुछ समय के बहाव के साथ हमारे सामने अच्छे से पेश हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आया है ना, उसी वो सब कुछ आया था तब किसी को भी मालूम नहीं था कि इसके बारे में टेक्निकल जानकारी किसी को भी नहीं थी। लेकिन आज हर एक इंसान, छोटा छोटा बच्चा भी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जितना भी कुछ इस मार्केट में है, वो अच्छे से रन कर रहा है।
उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा ऐसा यूज करना है, वैसा ऐसा यूज करना है। उसी प्रकार से हमारा भी ऑन पेसो का हर एक प्रोडक्ट, हर छोटे मोटे इंसान को जिसको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है उसको भी वो समझ में आएगा। बस हम सभी को संयम रखना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो टेंशन लेता है उसकी जल्दी मौत हो जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। टेंशन मत लो, आराम से जियो और समय के साथ होने वाले बदलाव को समझो। कोई पैनिक ना हुई, जो सिचुएशन अभी चल रही है, रजिस्ट्रेशन की हो या फिर ओ कनेक्ट की हो, उसी पर एंजॉय कीजिए। आगे क्या होगा, टेक्निकल हम क्या कर पाएंगे, और मुझे ये प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। क्योंकि आपके जैसे भी ही हम भी फाउंडर्स है, तो हमको भी वही प्रॉब्लम आएंगे जो आपको आने वाले, तो वो अपने आप वो सारे के सोल्यूशन अपने आप निकलने वाले हैं और सबका भला होने वाला है। इसलिए थैंक यू, मैंने ज्यादा वक्त लिया है इसलिए सॉरी। थैंक यू सो मच, ओवर टू सोनम मैम। थैंक यू। वाह, ग्रेट सर, बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। और जिस तरह से आपने बताया कि हमें पैनिक नहीं होना है, तो सच में। और दूसरी बात कि हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारे टूल्स और दूसरे टूल्स सभी अपने अपने जगह पे सही है। और आने वाले समय में लोग कंपेयर करेंगे कि हमारे फीचर्स और दूसरे कंपनी के फीचर्स में क्या फर्क है। तो हम फाउंडर्स है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। पैनलिस्ट या पब्लिक ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बोलेंगी। तो आपने बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेट है प्रेमानंद नगाड़े सर। तो आपका मोस्ट वेलकम है, नगराडे। प्रेमानंद सर, आपका स्वागत है। आइए सर, इस मंच में आप अपने शब्दों को रखिए। हेलो। यस, बिल्कुल सर। हाँ, सबको नमस्ते। नमस्ते सर जी। हेलो। हाँ, मेरा आपकी सबको आवाज आ नमस्ते, रही है, आप सब बोलिए। सब पैनलिस्ट को। अरे हाँ, मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरा एक अभी जो सिर साहब ने जो बात बताई, ज्यादा एक्साइटमेंट और ये ज्यादा दिखाने की जरूरत है, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और मेरा एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। मेरा जो ईमेल था पहला, पासवर्ड नहीं था, तो दूसरे मार्ग से रजिस्ट्रेशन तो हो गया, तो कभी उसकी जरूरत आ सकती है क्या, ये पूछना था मुझे। हेलो। यस, ओवर टू पंकज सर। आप इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। नगराले जी, क्वेश्चन डबल से रिपीट कीजिए। वही अ, रिपीट मैं कीजिए सर, रिपीट कीजिए। मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले इन शॉर्ट बताता हूँ मैं, एक मिनट। उनका कहने का मतलब ये है कि पहला जो जीमेल था उनके पास जिससे वो फाउंडर्स को लॉगिन करते थे, तो उसका कुछ प्रॉब्लम है, उस पर कोई ओटीपी भी हाँ नहीं हाँ, जाता और मैसेज भी नहीं जाता। तो अब ये कैसे वैसे उन्होंने करेक्ट। मैनेज कर लिया, क्योंकि अभी अल्टरनेट ईमेल की जरूरत नहीं है हमको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये तो हो गया। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर इस अल्टरनेट ईमेल की हमको जरूरत पड़ेगी क्या, मतलब अगर इससे अगर काम पड़ गया तो इससे क्या होगा। तो उनका मैं जवाब देना हाँ चाहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओमेल है, तो ओमेल हमारा ऑफिशियल ओमेल बनने वाला है, मतलब ईमेल का प्लेटफॉर्म बनने वाला है आने वाले वक्त में। तो डेफिनेटली जी। मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जीमेल से हमारा संबंध ही खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। अभी फिलहाल के लिए अल्टरनेट के रूप में हम ओटीपी के द्वारा लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिनका ओटीपी भी नहीं आता है, जिनका प्रॉब्लम है, तो सिर्फ सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो पासवर्ड है उसको अभी फिलहाल के लिए मैनेज कीजिए। और जब ये सब ट्रैक पर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो या फिर हमारे प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसकी टेस्टिंग चल रही है और लिंक्स आने वाले हैं अपने, तो जैसे ये स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाती है ये सारी प्रोसेस, तो हमें हो सकता है कि अल्टरनेट ईमेल बदलने का भी ऑप्शन मिल जाए।